माथा चप्पलवा से ठोक ठोक के जो चोर, दलाल, सेटर, माफिया, इन 300 बच्चों पर भी केस हो। प्रशासन चुस्त दुरुस्त थी बाबू, प्रशासन थोड़े आउट कराता ही। माफिया है, पूरे भारत में बोली लगाता है। कोचिंग माफिया हो सकता है, मंत्री हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, कोई पैसा वाला हो सकता है। ये बिजनेस हो गया है, परीक्षा बिजनेस हो गया है। बुलडोजर चलावे, 10 बरस सजा, 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा। बुलडोजर चलावे, अब पिछवाड़ा कबाड़ दे, क्योंकि ये साले देशद्रोही हैं। ये अतीक अहमद, ओसामा बिन लादेन से खतरनाक है। बड़ा अधिकारी है चोर, चोर 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 है। मुझे डर नहीं लगता है, जो भी वो बड़ा अधिकारी हिजड़ा हो, फरियाद देख लेना, कोई भी हो, मैं संभाल लूंगा। तुम लोग जैसे दलालों को तो मैं देखना चाहता हूँ, ये देखे कौन है ये ओसामा बिन लादेन। अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का जो एग्जाम चल रहा था, उसका जो प्रथम पाली का पेपर था वो लीक हो चुका है और उसके संदर्भ में लगभग 300 लोगों को हिरासत में लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अभी इस मुद्दे पे बात करने के लिए गुरु रहमान सर हमारे साथ बात करेंगे। सर, जिस डर की वजह से बीपीएससी को सौंपा गया कि आप एग्जाम लीजिए, वो भी बीपीएससी कहीं ना कहीं फेल हो गई इस एग्जाम को करवाने में। सर, ये आप कैसे कह रहे हैं कि बीपीएससी फेल हो गई? अभी जब तक आर्थिक अपराध इकाई और पुलिस मुख्यालय, जो यहाँ की टीम गई है हजारीबाग, रांची, वो ये क्लियर नहीं कर देते हैं कि जो आंसर शीट पाया गया है अब क्वेश्चन से सेम मेल खा रहा है, सूत्र की माने तो मेल खा रहा है, लेकिन जब तक ये सार्वजनिक नहीं होता है तब तक कहना व्यर्थ की बात है। लेकिन अगर मेल खाता है तो वैसी परिस्थिति में यह केवल बीपीएससी की बात नहीं, यह बिहार के अस्मिता पर, बिहार के इज्जत पर इससे बड़ा बददुमा दाग हो ही नहीं सकता कि बिहार में कोई भी परीक्षा हो, चाहे सिपाही का, चाहे बीपीएससी स्तर का, वो परीक्षा कैंसिल हो रहा है। और हमारी व्यवस्था में इस तरह के लोग फल फूल रहे हैं, जो चोर, दलाल, सेटर, माफिया हो गए, फल फूल रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छेद है। हम लोग छोटी मोटी छेद को भर जरूर रहे हैं, बड़ी छेद बाकी रह गई है, इसलिए वहाँ से इस तरह गुंडागर्दी हो रही है। ये आने दीजिए। अगर ये स्पष्ट हो गया कि ये ठीक है, आंसर 80 क्वेश्चन मिल गया, तब तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दाग होगा। लेकिन उसके पहले भी मैं माननीय जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हुजूर, ये 300 लड़का को एक जगह इकट्ठा करके क्वेश्चन रटवाने वाला तो कोई होगा ही ना। इन 300 बच्चों पर भी केस हो, और इन 300 को इकट्ठा करने वाला कौन था, उससे कौन इकट्ठा कराया। अगर इस हिसाब से चले तो आप वहां पहुंचिए। और सबसे पहले चूंकि विश्वास से खत्म हो गया है, तो जब हस्बैंड वाइफ में विश्वास खत्म होता है तो तलाक हो जाता है। तो अब इसमें विश्वास खत्म हो गया है बच्चों का कि परीक्षा स्वच्छ हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए जिसका नहीं हुआ है वो कहेगा कि ये तो गुंडागर्दी हुई थी। इसलिए अविलंब इसको कैंसिल किया जाए और बढ़िया से परीक्षा लिया। लेकिन पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, फील्ड में ऐसी बातें चल रही थी कि पेपर लीक है, 10-12 लाख रुपए में डील हुई है, बहुत सारे ऐसे खबर निकल के आ रही थी एग्जाम से पहले। तो प्रशासन उसके पहले ऐसी शक्ति क्यों नहीं दिखाई, बाद में शक्ति दिखाती है? जो शराबबंदी है तो प्रशासन सबको चुमा ले लेके सूंघती है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त थी बाबू, प्रशासन थोड़े आउट कराता ही। ये 2-4 लोग, हो सकता है आयोग में कोई हो सकता है क्वेश्चन जहाँ छपता है वहाँ से हो सकता है जहाँ स्कूल में कल पकड़ा है तो स्कूल की तो बात नहीं होगी, हो सकता है बैंक से हो। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा होल है, होल, मगरमच्छ। जैसे सिपाही में एक सिंगल डीजीपी थे, कर लीजिएगा जो करना हो, चोर थे। तो सर, ये तो टीआरई 3 में पता चला, हो सकता है टीआरई 1 और 2 में भी कुछ गड़बड़ी हुआ हो सब ना पता लग पाया हो। नहीं पता लग पाया तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कानून फैक्ट्स पर निर्भर करता है, उस पर नहीं बोल सकते हैं। सिपाही में हुआ तो कैंसिल करवाए ना, इसमें हुआ होगा तो कैंसिल करवाएंगे। लेकिन माथा चप्पलवा से ठोक ठोक के कि दुर्भाग्य है बिहार के आयोग। और मैं तो कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, सर आप इतने अच्छे आदमी हैं, जितना आयोग के से परीक्षा लिवाना है सब यूपीएससी से लिवाइए, ये सब भी सूख गया है सब। तो झारखंड और यूपी के जो बच्चे हैं और बिहार के, इन लोगों का तो भविष्य कैरियर खराब हो रहा है ना सर, इस एग्जाम को। झारखंड में आउट नहीं होता है,
अभी ना आउट हुआ, बिल्कुल यूपी में भी हुआ था, यूपी में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ। माफिया है, पूरे भारत में बोली लगाता है। कोचिंग माफिया हो सकता है, मंत्री हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, कोई पैसा वाला हो सकता है। ये बिजनेस हो गया है, परीक्षा बिजनेस हो गया है, और शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध वो बिल्कुल हो गया है कि हम दिखाएं कि हमारे पास इतना रिजल्ट, तो हम चला 5 करोड़ लगा दिए, 5 करोड़ लगा के हम 50 को 100 को क्वेश्चन 100 करोड़ लगा के क्वेश्चन ही किए, उतना में खरीद ली। इस तरह की भी धंधा चल रही। इस पर जबरदस्त योगी मॉडल की जरूरत है। बुलडोजर चलावे, 10 बरस सजा, 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा। बुलडोजर चलावे, अब पिछवाड़ा कबाड़ दे, क्योंकि ये साले देशद्रोही हैं। ये अतीक अहमद, ओसामा बिन लादेन से खतरनाक हैं जो इस तरह की काम कर रहे हैं। उसी तरह के ये क्रांतिकारी, ये आतंकवादी हैं। एक और खबर सूत्र से आ रही है कि इसमें कोई बड़े अधिकारी भी संलिप्त है, जो ये सब मतलब ये लीड कर रहे थे, जो कि पर्चा मतलब क्वेश्चन पेपर लीक करवाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ। अरे भैया, बिना बड़ा अधिकारी के संभव ही नहीं है। हम बोल रहे हैं सरकार से कि हुजूर आप लोग बड़ा अधिकारी को पकड़िए, हम लोग घूम घूम के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, पकड़िए। बड़ा अधिकारी है चोर, चोर 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 है। मुझे डर नहीं लगता है, जो भी वो बड़ा अधिकारी हिजड़ा हो, फरियाद देख लेना, कोई भी हो, मैं संभाल लूँगा। तुम लोग जैसे दलालों को तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो देखे कौन है ये ओसामा बिन लादेन। तो हो सकता है होगा ही, अगर बात सच। अब आने दीजिए, जब पुलिस मुख्यालय और आर्थिक अपराध इकाई क्या कहती है, अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर उसके बाद की रणनीति कुछ और होगी। थोड़ा समय इंतजार करने की जरूरत है और देखते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से ये साबित किया जाता है कि नहीं कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, और क्या ये पेपर कैंसिल होगा कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होती है। बाकी पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। बाकी वीडियो को शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।